दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में मैं बार बार कह रहा हूं कि इजराइल को पिटने से इस जंग में उसका बाप अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जब बाप के ऊपर ही हमला शुरू हो जाएगा तो बेटे को बचाने के लिए वो जद्दोजहद ही करेगा। या तो वो इजराइल का साथ छोड़ देगा या अपने खिलाफ खुल रहे मोर्चे पर भिड़ेगा, जो कि अब तीसरा मोर्चा लगातार जो है वो खड़ा हो चुका है। जहां इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए हैं, वहीं अब अमेरिका मिलिट्री बेस कैंप पर भी हमले तेज हो गए हैं। और बीते 3 दिन के अंदर इराक में तकरीबन 6 से 7 हमले अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और अभी भी हमले में एक अमेरिकन सोल्जर की जो है वो मौत हो चुकी है। पर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो अमेरिकी वेबसाइट से और अमेरिका द्वारा जो है ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। पर यह जंग की खुले तौर पर चुनौती है, और यह चुनौती है वही जिस तरीके से तालिबान की सरजमी से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ करके भेजा गया, अफगानिस्तान से लात मार करके निकाला गया। अब इस जंग में तमाम मुस्लिम देश इसी तरीके से तैयार हो चुके हैं और एक एक कर अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं। जहां इराक में हमले हो रहे हैं तो वहीं हुती की तरफ से भी लगातार इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। जहां इस जंग में चौथा 5वां फ्रंट खुल चुका है, तो वहीं ईरान ने युद्धपोतों को घेर करके एक कड़ा मैसेज अमेरिका को दे दिया। और जब ये तस्वीर सामने आई तो हर कोई हैरान है कि अब जहां बेटे के चलते बाप को भुगतनी पड़ रही है, जहां 1 साल में कोई हमला नहीं हुआ, वहां बीते 3 दिन के अंदर 6 हमले कैसे हो गए। क्योंकि कुछ अंधभक्त कहेंगे कि भैया फेक न्यूज और ऐसा कोई घटना घटा नहीं है। सबूत नंबर 1 पेश है, जो कि ये मैप सामने आया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिकी मिलिट्री कैंप के ऊपर जो है ये हमले का चार्ट सामने आया है, जहां आप ये देख सकते हैं कि स्ट्राइक ऑन अमेरिकन मिलिट्री साइट्स इन सीरिया एंड इराक। सीरिया और इराक की तरफ से ये मोर्चे खोल दिए गए हैं अमेरिका के खिलाफ, जो कि आप 3 दिन की डेट को उठा करके देखें तो सबसे पहले हमला हुआ 18 तारीख को, जो कि आप मौसूल में देख सकते हैं कि स्ट्राइक ऑन खेर मिलिट्री बेस अक्टूबर 28 मौसूल। इस जगह पर सबसे पहला एयर स्ट्राइक जो है वो अमेरिकी बेस पर किया गया। फिर उसके बाद आप देखें कि 19 तारीख को 2 जगह अमेरिकी बेस पर यह हमला हुआ, जो कि आप ये देख सकते हैं कि स्ट्राइक ऑन कोनको गैस फील्ड ऑन 19 अक्टूबर जो हमला हुआ विदेर एजोर में हुआ, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जो कि ये पहला हमला इराक में हुआ। दूसरे हमले की तस्वीर, और एक साथ 2 हमले जो हैं हुए 18 तारीख को, फिर 19 तारीख को एक डेर जोन में हुआ, तो वहीं तीसरा हमला 19 तारीख को ही हुआ है, खासतौर पर बगदाद के पास, जहां स्ट्राइक ऑन एन अल असद मिलिट्री बेस, जहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये तीसरा हमला जो है उस जगह पर हुआ जहां अमेरिकी मिलिट्री तैनात थी। तो वहीं 3, 18 और 19 से लेकर के 3 बड़े हमले हो गए। तो वहीं 20 तारीख को भी हमला जो है अमेरिकी बेस पर हुआ, जो कि अल तनीफ मिलिट्री बेस पर यह हमला खासतौर पर इराक के अंदर हुआ। चौथा हमला, तो वहीं 5वां हमला जो है वो 20 तारीख को हुआ, ठीक सीरिया के अंदर इराक के पास में स्ट्राइक ऑन विक्टोरिया मिलिट्री बेस, जो कि विक्टोरिया मिलिट्री बेस को टारगेट करके निशाना बनाया गया। और कल फिर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई 22 तारीख को, जो कि स्ट्राइक ऑन खैर मिलिट्री बेस के ऊपर यह हमला हुआ। बीते 1, 2, 3, 4, 5, 6
3 दिन के अंदर जो है ये 6 हमले अमेरिका के ऊपर हो चुके हैं, जो कि ये कड़ा संदेश देता है कि यकीन मानिए इस जंग में अब गेहूं के साथ घुन पिसता है। अमेरिका ने जिस आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा किया, उस आतंकवाद का करारा जवाब जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और अमेरिका ने सपने में नहीं सोचा था कि जहां 1 साल के अंदर उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां 3 दिन के अंदर जब हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है 6 बड़े हमले हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि यह भी फेक है। तो दूसरा जो सबूत है वो भी आपके सामने पेश कर दे रहा हूं, जो कि साफ तौर पर इंडियन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट वर्ल्ड न्यूज, वो साफ तौर पर लिख रही है कि ईरान बैक्ड मिलिट्री अटैक्स यूएस मिलिट्री बेस इन इराक विद ड्रोन्स इजराइल हमास वॉर, जो कि ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाती है कि बीते 3 दिन के अंदर ये हमला हुआ। पर इस हमले में खासतौर पर अमेरिकी जो सोल्जर है उसकी मौत हो गई, पर उस पर पर्दा डाल दिया गया। अब क्या कुछ बताया गया यह भी सबूत के तौर पर पेश है। जहां पिछले हफ्ते इराक में अमेरिकी सेना पर हमला हुआ, ईरान समर्थित समूह ने फुटेज जारी करके अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। एरबिल हवाई अड्डे के पास अमेरिका के अल हरीर हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले को दिखाया गया, जबकि दूसरे वीडियो में इराक के अमेरिकी सैन्य अड्डे अल असद की ओर से एक ड्रोन को उड़ाते हुए दिखाया गया। इराक में अमेरिकी सेना हमले के 1 साल से अधिक समय बाद हुआ है, और इराक के अंदर यह हमला जो कि मैंने बताया कि 1 साल के बाद हुआ है, और 3 दिन के अंदर ये 6 हमले अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर हो चुके हैं। और सबूत नंबर 3 अंधभक्तों के लिए जो ये बता रहे हैं कि बाइडेन की कसम हमास और हिजबुल्लाह हो जाएगा खत्म। और अब मैं कहता हूं कि बाइडेन की कसम यकीन मानिए कि अमेरिकी देश जो है इस जंग में मुंह की खाने वाला है। और जो मुस्लिम देशों का मोर्चा धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, तो ये जो हथियारों का व्यापार करने का, एक दूसरे देश को दूसरे से लड़ाने का जो व्यापार होने वाला है, उस पर ग्रहण लग जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी नजर जो मुस्लिम देशों में खासतौर तेल का भंडार है, और उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए इन सेना को तैनात किया गया, और अफगानिस्तान की सरजमी से जैसे लात मार कर निकाला गया है, अब इस जंग में वो तस्वीर भी दुनिया के सामने आने वाली है। जो कि आप देखें कि ये जंग में ये तो बताया जा रहा है कि मदद इजराइल को भेजी जा रही थी, अब जब खुद बाप के ऊपर हमले होने लगे हैं तो यूएस मूव कैरियर मिडल ईस्ट फॉलोइंग अटैक ऑन यूएस फोर्सेस। और जब ये बीते 3 दिन के अंदर 6 हमले हो चुके हैं, जो मदद इजराइल को भेजी जा रही थी युद्धपोतों के जरिए, उसे वापस जो है इराक की तरफ तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आई, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खुलासा हुआ है कि जो इजराइल को मदद दी जाने वाली थी, इस हमले के बाद वो वापस अमेरिकी फोर्सेस के लिए तैनात कर दी गई है। बड़ा झटका इस हमले के बाद इजराइल को भी लगा है अपने बाप अमेरिका की तरफ से। जहां इजराइल हमास संघर्ष के बीच तनाव बढ़ने के कारण अमेरिका द्वारा जो है तमाम हथियार भेजे जा रहे थे। अमेरिकी सैन्य बलों को भविष्य में अल्प सूचना के संभावित तैनाती के लिए उच्च स्तर की तैयारी में रखा गया है। विमान वाहक पोत जो यूएस आइजनहावर और इसके क्रूजर और विध्वंसक स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर की बजाय अब मध्य पूर्व में तैनात किया जा रहा है, जहां इससे ईरान के लिए अतिरिक्त निवारण के रूप में यूएस फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप में शामिल होना है, जहां हिजबुल्लाह हमास से लड़ने के लिए इसे शामिल किया जा रहा था। पर अब जब अमेरिका के ऊपर हमले हुए हैं तो इस शिप को वापस बुला करके उस जगह तैनात कर दिया गया। चौथा, अंधभक्तों के लिए जो ये कह रहे थे कि ना तो बेटे की पिटाई होगी ना बाप की पिटाई होगी, अब बेटा भी पिट रहा है, बाप भी पिट रहा है और मारने वाले भी सामने आ गए हैं।
जहां द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्चिंग द यूएस एट द अमेरिकन बेस इन तनफ एंड फॉर फायरिंग द रॉकेट्स एट द अमेरिकन बेस इन फील्ड इन देर जोर, जो कि एक्सेप्ट किया है खासतौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने, और ये कहा है कि ये हमला हमारी तरफ से बीते 6 दिन के अंदर हुआ है और अमेरिका हमास और इजराइल की जंग में पीछे नहीं हटता है, तो ये हमले हमारी तरफ से लगातार तेज होते रहेंगे। हर एक खबर की बड़ी अपडेट इस जंग की आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।